We here at India Today continue to celebrate India's success in Barbados, and one of the men who played a crucial role in the all-important final was the man of the match in Virat Kohli. He happens to be joining us here on India Today at the moment. My colleague Nitin Srivastava also joining him right now. Let's try and understand what it is for Rajkumar sir. Having seen Virat Kohli from a very, very young age, sir, if you can listen to me right now, what is it that you're experiencing at the moment? So, well, Team India has lifted the T20 World Cup trophy and the whole nation is celebrating. And joining me is Mr. Rajkumar Sharma, the coach of Virat Kohli, who actually played that phenomenal inning, beating South Africa. That was the crucial knock. And, keeping in mind, the Virat Kohli's bat was unsilenced. But on the finals, Virat Kohli stood for the Team India and contributed at max. Rajkumar sir, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, क्योंकि आपने ऐसे हीरो को तराशा जिसने पूरे देश की जो धड़कन होती है वो बांध के रखता है। विराट कोहली इतना बड़ा खिलाड़ी आपने उन्हें बनाया, उन्होंने मेहनत की, आपने मेहनत की। लेकिन मैं कल के मुकाबले पे आऊंगा, आपका बीपी कितना था कल? देखिए, टेंशन तो होती है। वर्ल्ड कप फाइनल था और सभी को बहुत उम्मीदें थी और हम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे इस वर्ल्ड कप का, क्योंकि हम दो फाइनल्स में पहुंच के जीत नहीं पाए थे। तो कल बहुत सारी आशाएं थी, उम्मीदें थी, दुआएं थी सबकी, और वो विच पेड ऑफ एंड इंडिया वन द मैच। Well, definitely. And what was going through in your mind, keeping, seeing at the situation when Rohit Sharma got out, we got 3 wickets. Was there a belief on Virat Kohli? Nah, this is the day, he can do it? I was very sure, because if you see his past, if you see his career, he has always liked the tough situations. He always likes challenges, and it was there yesterday. We were 34 for 3, and we needed somebody to take that team along. And who else better than Virat would have done this, which he has done. He has been doing for last 15 years, and he has won so many matches from this position only. And again, he did it for the country, and I'm really proud of him. Well, everybody is proud of Virat Kohli and all the team. But एक चीज जो चेंज हुई वो ये कि विराट कोहली को हमने ओपन करते हुए देखा। वो आईपीएल में जबरदस्त ओपनिंग कर रहे थे, कमाल के रन्स बना रहे थे। बतौर कोच जब आपको पता लगा, या विराट ने, आई एम श्योर आपसे तो हर दिन बात करते रहते हैं, सारी टिप्स जानकारी लेते रहते हैं, अब आपको पता है कि मुझे बोला गया है कि मैं ओपन करूंगा, आपका क्या उस टाइम पे रिएक्शन था? देखिए, वो बहुत कॉन्फिडेंट था, क्योंकि आईपीएल में बहुत अच्छा करके गया था ओपन करके। और एक ये टीम की स्ट्रेटेजी होती है, टीम की प्लानिंग होती है, क्योंकि आपको मिडिल ऑर्डर भी देखना होता है। तो वहां पर कि मिडिल ऑर्डर में कौन रहेगा, आपको बीच मिडिल ओवर्स में वो बल्लेबाज चाहिए थे वहां के स्पिनिंग ट्रैक्स पे जो बड़े हिट्स लगा सकें, जो स्पिन अच्छा खेलते हो। तो उसी के तहत ये स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, एंड उस चीज में मैं बहुत ज्यादा इंटरफेयर नहीं करता हूँ, बिकॉज ये एक टीम का अपना मसला होता है, आपकी अपनी प्लानिंग होती है। तो उसमें वो डिस्कस हम जरूर करते हैं, लेकिन मैं कभी भी उन चीजों में इंटरफेयर नहीं करता हूँ कि आप को टीम मैनेजमेंट क्या कह रही है या आपका क्या फैसला है। वो बिल्कुल ठीक है, मैं उसके पर्सनल बैटिंग के बारे में जरूर उससे बात करता हूँ। बिल्कुल ठीक है। और हमने देखा भी है कि जब भी विराट कोहली का, अगर वैसे तो आता नहीं है अमूमन बैड फेज, लेकिन अगर आता है तो टिप्स जो है राजकुमार सर की तरफ से जरूर जाता है कि कहाँ पे रेक्टिफिकेशन एरिया कहाँ पर है, किस चीज पर काम करना है। अच्छा राजकुमार सर, एक चीज और देखिए, 2010 मेरा वो टाइम जब हरारे में जिम्बाब्वे के अगेंस्ट विराट कोहली T20 में पहली बार मुकाबले में उतरे थे। 2010 से लेकर 2024 आया, और इस दौरान विराट कोहली को एक रॉ तो नहीं कहना चाहिए, एक यंग टैलेंट से एक मुकम्मल खिलाड़ी बनते हुए हमने देखा, स्पेशली T20 में। ये विराट कोहली का टर्न अराउंड कैसे हुआ? और विराट कोहली इतने अग्रेसिव खिलाड़ी, क्योंकि कोई सा भी फॉर्मेट खेलते हैं वहां पे उठा के देख लीजिए, उनका स्ट्राइक रेट कमाल का होता है। तो ये कैसे हुआ? आपने क्या उनको गुरु मंत्र दिया है?
देखिए वो एक बहुत अच्छा स्टूडेंट है गेम का, और एक उसको भूख है कि अच्छा करने की, वो हमेशा जीतना चाहता है, अपनी टीम को अपने से पहले रखता है। मतलब बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि वो रिकॉर्ड्स के लिए नहीं खेलता, लेकिन वो जो एक उसकी भूख है कि मैं जिताऊंगा, वो एक सेल्फ एबिलिटी पे जो उसको भरोसा है अपने ऊपर कि कोई भी सिचुएशन होगी, जितना मर्जी डिफिकल्ट अपोजिशन होगा, कैसे भी विकेट होगी, मैं जिताऊंगा। और इसीलिए उसका ये जो जज्बा है, इसी जज्बे की वजह से अगर आप देखें उसकी परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा बहुत अच्छी रहती है। जब भी टफ अपोजिशन आता है या टफ सिचुएशन आती है तो वो हमेशा हाथ खड़ा करके करता है कि मैं करूंगा। यही उस खिलाड़ी की खासियत है, और वो जो भूख है कि भारत वर्ल्ड नंबर 1 रहे, उसके लिए वो बहुत मेहनत भी करता है। अच्छा, वो सोचते नहीं है कि रिकॉर्ड बने, लेकिन रिकॉर्ड उनके पीछे पीछे चलते हैं, वो अपने आप बनते जाते हैं। कल के मुकाबले में अगर इस टूर्नामेंट में हम देखें राजकुमार सर, तो विराट कोहली के बल्ले से कुछ चिंगारियां आई नहीं थी, यानी रन्स आए नहीं थे। और सेमीफाइनल जब आ रहा था तब ये लग रहा था कि हो सकता है विराट कोहली यहां पर चले, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि विराट कोहली बड़े मैच के खिलाड़ी है। आपको कॉन्फिडेंस था कि कोई बात नहीं, अभी रन नहीं आए, लेकिन विराट फाइनल में कुछ कमाल करेगा? आप अगर मैं डेली ही टीवी करता हूँ बहुत सारे चैनल्स के लिए, तो आप सब लोग मेरे से पूछते थे विराट के रन नहीं बन रहे, कैसा होगा। बट आई वाज वेरी श्योर, बिकॉज वो अच्छा खेल रहा था। ऐसा नहीं कि वो बीट हो रहा है और ऐसे बॉल नहीं समझ आ रही, बार बार बीट हो रहा है, कैच उठ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। वो अच्छा खेल रहा था, जो भी बॉल खेल रहा था वो मिडिल कर रहा था। तो आई वाज वेरी हैप्पी अबाउट इट, एंड आई न्यू कि बड़ी इनिंग आने वाली है। और बड़ा खिलाड़ी वही होता है जो बड़े प्लेटफॉर्म पे करता है, और टीम को जब जरूरत हो, जो उसने हमेशा से किया है। तो आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट एंड श्योर, एंड सो वॉज ही। मतलब वो भी बिल्कुल भी परेशान नहीं था, या ऐसे कोई चिंता का विषय नहीं था। T20 देखिए एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें आपको सब बॉलें पे आपको चांस लेना पड़ता है, और उनको एक जिम्मेदारी दी गई पावर प्ले को कैश करने की। तो वो एक डिफरेंट रोल था जिसके लिए उन्हें जाना था, हर बॉल पे ही शॉट मारने जाना था। तो उसमें एक दो मिस्टेक्स भी हुई, लेकिन वो एक मतलब टीम की नीड थी। लेकिन कल एक बड़ा प्लेटफॉर्म था, टीम को जरूरत थी, तो उसने दिखाया कि उसकी क्या क्लास है, और जो वो हमेशा से करता आया, कल भी उसने वही किया। बिल्कुल, और इसी चीज की जरूरत भी थी। सर, हमने देखा कि पिछले आप T20 वर्ल्ड कप देखिए, इंडिया की परफॉर्मेंस और 2024 के T20 वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस, ये भारतीय टीम आपको अलग भारतीय टीम नजर आई? इन टर्म्स ऑफ स्किल्स, इन टर्म्स ऑफ कॉन्फिडेंस, इन टर्म्स ऑफ एटीट्यूड, इन टर्म्स ऑफ टेम्परामेंट, एकदम अलग? बिल्कुल। देखिए काफी चेंजेस हुए, टीम का एक टेम्पलेट मैं कहूंगा सबसे बड़ा चेंज हुआ। टीम ने मतलब भरोसा रखा कि हमें एग्रेसिव ही क्रिकेट खेलनी है। जिस तरह इंग्लैंड ने बेसबॉल क्रिकेट शुरू किया था, कुछ उसी तरह का एक एटमॉस्फेयर इंडियन ड्रेसिंग रूम में भी था कि आप जाएंगे, आप अटैक करेंगे, भले आपके 2 3 4 प्लेयर आउट भी हो जाएं, लेकिन आप अटैक करते रहेंगे, आप वो सबड्यूड नहीं होंगे। दैट इज ऑलवेज गुड, एक पॉजिटिव इंटेंट था। लेकिन वो पॉजिटिव इंटेंट के साथ आपको एक्सपीरियंस चाहिए, आपको एक प्लान बी भी होना चाहिए, जो कल हमें वर्ल्ड कप फाइनल में करने को पड़ा। कि हम स्टार्ट तो उसी फ्लैम्बॉयंस से हुए थे कि हम वो 6 ओवर में 60 रन बनाएंगे। अनफॉर्चुनेटली हमारे 3 विकेट गिर गए। तो विराट वहां, क्योंकि वहां पर था एक प्रोफेशनल खिलाड़ी, वहां पर था एक चैंपियन, वहां पर था, उसने उस सिचुएशन को समझा, संभाला, और वो प्लान बी पर गया कि अभी नहीं, मुझे रुकना है, मैं एक्सेलरेट तो कभी भी कर लूंगा, लेकिन अभी अगर विकेट गिर जाएंगी तो टीम के रन नहीं बनेंगे और अपनी मैच हार जाएंगे। तो कंसोलिडेट किया उस पोजीशन से उसने, जो कि एक बहुत ही शानदार सोच थी उसकी, और उसी सोच की वजह से भारत 176 तक पहुंचा। वरना अगर उस समय विराट आउट हो जाता तो शायद बहुत नुकसान होता टीम का। तो इस तरह की सोच बहुत जरूरी है। आपके पास क्रिकेट में आप सिर्फ एक ही प्लानिंग नहीं करके चल सकते कि नहीं भाई मैं तो इस ओवर में 4 चौके मारने ही है, मैं 15 रन बनाऊंगा ही। अगर कोई बॉलर अच्छा बॉलिंग कर रहा है तो आपको उसे रिस्पेक्ट देनी होगी, आपको सिचुएशन के हिसाब से खेलना होता है। आपकी इंटेंट पॉजिटिव रहे, वो बहुत अच्छी बात है कि आप पॉजिटिव इंटेंट के साथ जाएं, एग्रेसिव इंटेंट के साथ जाएं। लेकिन हाँ, कभी अगर मिसफायर हो जाए शुरू में, तो देयर शुड बी अ प्लान बी विच वाज देयर सिंस विराट वाज देयर। वेल, एब्सोल्युटली। और दूसरी चीज ये कि इंग्लैंड को जब हमने हराया, वहां से आपको ये लग गया था कि भाई अब हम जीत रहे हैं क्या? ऐसा आपको लग रहा था?
देखिए मुझे तो जब इंडियन टीम यूएस गई थी तभी से लग रहा था, पहले मैच से मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि भारतीय टीम ये फाइनल जीतेगी, क्योंकि बहुत अच्छी टीम सिलेक्शन था। मैं कहूँगा बहुत अच्छी टीम सेलेक्ट की थी। सेलेक्टर्स को क्रेडिट देना चाहूंगा, बीसीसीआई को क्रेडिट देना चाहूंगा कि बहुत अच्छा ये टीम उन्होंने बनाई थी। और मतलब आईपीएल की वजह से सभी प्लेयर्स फॉर्म में थे, और ये अगेन क्रेडिट गोज टू बीसीसीआई फॉर आईपीएल। तो मैं शुरू से बहुत कॉन्फिडेंट था, क्योंकि एक बहुत बैलेंस टीम थी ये, जिसमें सारे ही मैं कहूंगा बॉक्सेस टिक किए हुए थे भारत ने। भारत की अगर फास्ट बॉलिंग देखें तो वो बहुत अच्छी थी, स्पिनर्स बहुत अच्छे थे, बल्लेबाजी तो भारत की हमेशा से स्ट्रेंथ रही है। अच्छा, वर्ल्ड कप जाने के पहले विराट कोहली से जब भी आपकी बात हुई होगी, जब वो यूएसए जा रहे थे, तो आपने उनको क्या बोला था कि देख विराट, सब कुछ है ना, 2011 भी है, 13 भी है, 23 छूट गया, लेकिन 24 अपने हाथ में है। तो क्या बोला था बतौर कोच आप? बिल्कुल, मैंने यही कहा था कि आपको जाके वहां एक्सप्रेस करना है अपना, ऐसे ही खेलना है जैसे विराट कोहली खेलता है। बस विराट कोहली जैसे खेलता है, अगर आपने वैसा ही इस टूर्नामेंट में खेला तो भारत ये टूर्नामेंट जीत जाएगा। और मैंने यही कहा था कि बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छा एक टेम्पो बना हुआ है, एक मोमेंटम है टीम के साथ, एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट चांस फॉर यू पीपल टू विन दिस वर्ल्ड कप। अच्छा, कल के वैसे तो हमें पता ही है कि कल के मुकाबले में हमारे स्टार खिलाड़ी कौन है, लेकिन आई थिंक सारे स्टार्स हैं। लेकिन एक चीज चलते चलते मैं आपसे क्विकली पूछना चाहूंगा कि दो प्लेयर अब जा भी रहे हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये डिसीजंस को आप कैसे देखते हैं, और आपको लगता है कि उन्होंने ये डिसीजन नई जनरेशन को ध्यान में रखते हुए लिया है? बहुत बड़ा डिसीजन है, और मैं अप्रिशिएट करूंगा और बैक करूंगा उनके डिसीजन को। दोनों ही महान खिलाड़ी उस स्टेज पे छोड़ के जा रहे हैं। आप एक सोचिए, एक वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन जिसने वर्ल्ड कप जिताया हो देश को, और वो अनाउंस कर दे कि मैं छोड़ रहा हूं, तो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल रोहित शर्मा ने सेट किया है। वहीं विराट कोहली उस वर्ल्ड कप के फाइनल के मैन ऑफ द मैच, जो कि बेस्ट परफॉर्मेंस होती है किसी भी खिलाड़ी के लिए, वहां से वो उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस किया। तो दोनों महान खिलाड़ी जा रहे हैं, और बहुत आसान नहीं होगा नेक्स्ट जनरेशन के लिए इतने इस गैप को फिल करना। लेकिन फॉर्चुनेटली इंडिया के पास अच्छे यंगस्टर्स हैं जो कैपेबल हैं इन प्लेयर्स की जगह लेने में। यहाँ तक जहां तक ये दोनों प्लेयर्स पहुंचे हैं, वहां पहुंचने में समय जरूर लगेगा, लेकिन टैलेंट हमारे पास बहुत ज्यादा है। Okay, so thank you so much, Rajkumar sir. So this was Mr. Rajkumar Sharma. He was pretty confident that India will be able to manage and lift up the T20 World Cup trophy. And also, he expressed his thoughts on Virat Kohli's T20, retirement, and also Rohit Sharma's retirement. And he was quite sure that it is going to be a tough task for the youngsters to fill up the legends' boot. Harshit, over to you.